बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे फ़ातिमा, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से और हम सब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ हर उस चीज़ का जो उसने मांगे और बिन मांगे अता फ़रमाई और हमें हर उस बुरी चीज़ से बचाए जो हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनती है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सुनने वाले, जानने वाले और देखने वाले जितने भी मेरे दोस्त और अहबाब हैं उन सब को भी अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और सब अपने अपने काम बखैर खूबी सर अंजाम दे रहे हों और जिनकी जो भी परेशानी अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जिनका कोई काम रुका हुआ है, कोई चीज़, कोई भी मसला, कोई परेशानी, कोई इस तरह का कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे वो गुज़र रहे हैं और उनको बर्दाश्त करें, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से वो सब मसले मसाइल हल कर दे। आज का वजीफ़ा जो बहुत ही मुजरब, बहुत ही आज़मूदा और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है उन पेरेंट्स के लिए, उन मदर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि घर में मदर्स का टाइम ज़्यादा गुज़रता है तो माएँ जो होती हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि जब बच्चों की तरबियत का एक सिलसिला चलता है तो उसमें मदर्स का हाथ ज़्यादा होता है और जब कोई बात ऐसी आ जाती है कि जो इखलाक के तौर पर अच्छी नहीं होती या कोई ऐसा बच्चा मिसबिहेव करता है तो फ़ौरन से ये कहा जाता है कि इसकी माँ ने ऐसी तरबियत की होगी। हालांकि वो माँ बहुत ही नेक, बहुत ही या उसको कहने के अपनी तरफ से कोशिश करती है कि उसके बच्चे अच्छी तरबियत हासिल करें, अच्छे से अच्छा उनको एक तरीक़ाकार बताती है ज़िंदगी गुजारने का। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने उस चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते जो पेरेंट्स उसको बता रहे होते हैं, बल्कि वो चीज़ अडॉप्ट करते हैं जो उनको अच्छी लग रही होती है। तो ये कसूर माँ बाप का भी नहीं है, सोसाइटी, दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि अगर आप बच्चों को ऐसी सोसाइटी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे इस तरह का माहौल हो, जहाँ से बच्चे मिसबिहेव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो मिसबिहेव करना सीख रही हैं, तो उसके लिए भी यही है कि बच्चे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहे हैं कि माँ बाप तो उनकी अच्छी तरबियत करने के लिए कोशां हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो आजकल इस तरह की आदत, इस तरह की चीज़ों में एडिक्टेड होते जा रहे हैं जो उनके लिए, जो माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहा है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ ये देखते हैं कि उनके सामने कौन है, बल्कि वो उनका जो दिल करता है वही करते हैं। क्योंकि पहले हम देखते थे, जब हम अपने बचपन में, जब हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते थे तो हमारी नज़रें ऊंची नहीं होती थी और हमारे दिल में, हमारे अंदर एक डर सा होता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो इस बात से कतई बेखबर हैं कि हमें किससे किस लहजे में बात करनी है, किस तरह का बिहेव करना है। तो वो तो आजकल ये देखा जा रहा है कि बच्चों में किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कोई समझ नहीं आती। लेकिन कुछ हद तक कसूर हम पेरेंट्स का भी होता है कि हम उनको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि ये हम उनको टीवी पे बिठा देते हैं, ख़ुद कामों पे लग जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। या ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे बाहर जाते हैं, उनके साथ कोई बड़ा नहीं होता, वो वहाँ पे जो की चीज़ देखते हैं उनको, क्योंकि बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है तो वो घर आके वो चीज़ अप्लाई करते हैं। जब पेरेंट्स उनको इस चीज़ से मना करते हैं, स्पेशली मदर्स जब उनको इस चीज़ से मना करती हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा वो नहीं है, तो वो इस बात को अपने अगेंस्ट ले लेते हैं कि नहीं, ये हमें ये चीज़ नहीं है, वो है। तो अब ये देखने में आ रहा है कि जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं उसका क्या वो है कि क्यों करते हैं, क्या वजह है जो जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो मिसबिहेविंग की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें उनको अच्छी सोसाइटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो उसके साथ साथ हमें अपने अल्लाह से अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए दुआ भी करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को दीन की तरफ भी लगाना चाहिए, जब हम उनको दुनिया तो दे देते हैं लेकिन हम उनकी जो आखिरत है वो उनकी संवारने पर वो तवज्जो नहीं देते।
क्योंकि आजकल मॉडर्निज़्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि बच्चों में हम उनको कहते हैं कि बच्चे बस अब उनको क्या दीन सिखाना है, क्या वो करना, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। आप क्योंकि दुनिया का इल्म इधर ही रह जाना है, जो चीज़ हमें आखिरत में काम आएगी वो हमारा दीन है। बच्चों में आप जब बच्चों को बाहर भेजें, आप ख़ुद भी उनके साथ जाएं। 1 घंटा बच्चे ने बाहर लगाना है, 2 घंटे लगाना है खेलने के लिए, तो आप भी उनके साथ ही जाएं। जितने भी काम हैं आप अपने पहले से नबे उसको समेट लिया करें और बच्चों के साथ ही रहा करें। और इसके अलावा अपने ये वजीफ़ा भी आपने पढ़ना है। अगर किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, काबू में नहीं आ रहा, और किसी किस्म की कोई मार पीट, कोई उसको समझाने का असर उस पर नहीं हो रहा, तो आप बेफ़िक्र होकर ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे में अच्छी आदत इस तरह डेवलप होंगी कि आपके पूरी फैमिली में उस बच्चे की मिसालें दी जाएंगी, उसके अच्छे अखलाक की मिसालें दी जाएंगी। ये जो बच्चे अच्छे भी हैं, बिहेव करते हैं, उनके लिए भी आप करें। आप अपने बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं, माँ बाप के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं, तो कोशिश करें कि अगर कोई बच्चा इस तरह मिसबिहेव कर रहा है तो आपने जल्दी से अपने आप को इसके लिए तैयार करें और अपने इस वजीफ़े को करें। आप 5 वक्त की नमाज़ ख़ुद भी इख्तियार करें। जब बच्चे आपको देखेंगे तो आपके बच्चों में भी इस तरह की आदत डेवलप होगी, वो भी नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने या कुद्दूस का वजीफ़ा आपने पढ़ना है। ये आपने सुबह के टाइम आपने फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद आपने 100 टाइम्स यानी कि 1 तस्बीह आपने या कुद्दूसों की पढ़नी है। और जो बच्चों का तसव्वुर करके, उनके अच्छे अखलाक का तसव्वुर करके अपने रब से उनकी बेहतरी के लिए दुआ करनी है। ये आपने 41 डेज़ आपने करने हैं। जो नागे के दिन है वो आप बाद में शुमार कर लें, और उसके बाद आपने इस वजीफ़े को पूरे खुलूस के साथ अदा करें। और इसके अलावा आप हर जुमेरात को अपने इस्तिताअत के मुताबिक अपने बच्चों की तरफ से सदका खैरात भी कर दें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से आपके जो बच्चे बिगड़ गए हैं वो अल्लाह ताला उनकी आदतें संवार देंगे। आप अपने अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।